क्या बनी है? कमला। महाराज, शास्त्र रीति कहती है जिसके कोई प्रॉपर्टी बेचना हो और बिक नहीं रही, कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं और बिक नहीं रही, तो उसका सबसे सुंदर तरीका है भगवान श्री विदेश, क्या नाम है? श्री विदेश, और माता पार्वती का नाम है श्री विद्या। इन दोनों के नाम से गोबरी कंडा, गाय का जो कंडा होता है सुखाते हैं मोटा, उस कंडे को जलाकर उस पर अगर काली वाली राई, काली सरसों अगर डाल दी जाए श्री विदेश और श्री विद्या के नाम से, और उसकी राख ठंडी होने पर जिस मकान को या प्रॉपर्टी को बेचना है उस पर ले जाकर डाल दीजिए, 3 महीने के अंदर प्रॉपर्टी का सौदा हो जाता है आपके मन के अनुसार। श्री विदेश और श्री विद्या। खरीदने के लिए काली राई का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर कोई वस्तु अगर खरीदना है तो उसके लिए पीली राई का प्रयोग किया जाता है, पीली सरसों। बेचने के लिए काली और खरीदने के लिए पीली। श्री विदेश श्री विद्या के नाम से उसको समर्पित किया जाता है। महाराज, शास्त्र कहता है भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, जगज्जननी जगदम्बा पार्वती, आज मेरा मन तेरे साथ में चौसर खेलने का लगता है। पति पत्नी का ये अगर कोई परिवार 33 कोटि देवता में अगर कोई अच्छा परिवार किसी का दिखता है तो शंकर और पार्वती का दिखता है, याद रखिए। शिवजी पार्वती के लिए समय देते हैं, पार्वती शंकर के लिए समय देती है। और ईमानदारी की बात बताऊं जीजियों, पहले का जो समय था पत्नी पति के लिए समय देती थी, पति पत्नी को समय देता था। आज के समय में लोग हाथ में मोबाइल रखते हैं, रात्रि को आधा घंटा साथ में रहे, 2 घंटा साथ रहे, उसमें भी पति अपना व्हाट्सएप चलाता है, पत्नी अपना व्हाट्सएप चलाती है, और दोनों व्हाट्सएप चलाकर चुपचाप रहकर सो जाते हैं। ना हृदय की बात कह पाते हैं, ना कोई चित्त चिदानंद वृत्ति की बात कर पाते। मोबाइल का प्रयोग करिए, मना नहीं है, खूब चलाओ, खूब चलाइए, पर अगर एक समय माता पिता से निवेदन है, आप अपने बच्चों को थोड़ा सा समय देने का प्रयास करिए, पत्नी और बच्चों को समय दीजिए। अगर आज के समय में माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं देंगे तो ये लिख के रख लेना कि जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारी औलाद तुमको समय नहीं देगी। अगर आप अपने बच्चों से चाहते हो कि हमारी औलाद भी हमारे पास में हमारी अवस्था के अनुसार बैठे, तो आज तुमको अपने बच्चों को उतना प्रेम देना पड़ेगा, प्रेम का बीज बोना पड़ेगा, तब प्रेम प्रकट होगा। आशा लगा के तो बहुत बैठे हो, मेरा बेटा मुझे अच्छा रखेगा, मेरी बच्चियां अच्छी रखेंगे, मेरे बच्चे अच्छे रखेंगे, मेरी बहू अच्छी रखेगी, आशा न लगाइए। आपने बच्चों को समय कितना दिया है? आपने अपने बच्चों को, आप दुनिया के लोगों को समय देते हो, वो आया 15 मिनट उसके साथ, 20 मिनट उसके साथ, आधा घंटा उसके साथ, मोबाइल उठा बात करते रहे, व्हाट्सएप पे लगे रहे, पर बच्चा साथ में बैठा था, 15 मिनट पापा के पास में आके बैठा कि मेरे पापा मुझसे बात करेंगे, मुझसे लाड लड़ाएंगे। बेटा पास में आकर बैठता है, बेटी स्नेह करने के लिए बैठती है कि मेरे पापा मुझसे बात करेंगे, अपने दिल की बात करेंगे। आप अपने दिल की बात अपने बच्चों से करो, तो बच्चे भी, एक अवस्था जब आपकी आएगी तो आपकी औलाद भी आपको समय देने के लिए तत्पर खड़ी रहेगी। आज आपके पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके पास समय नहीं रहेगा आपके लिए। आप थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा थोड़ा देने का प्रयास करें, हृदय चित्त को रखें। महाराज, पृथ्वी पर धीरे धीरे पहले गौशालाएं बनी, अब धीरे धीरे वृद्धाश्रम बन रहा है। क्या बन रहा है? वृद्धाश्रम। ये भारत की भूमि पे कलंक है, ये वृद्धाश्रम कलंक, भारत मां की भूमि पर ये वृद्धाश्रम कलंक है।
क्योंकि बूढ़े बूढ़े माँ बाप को लोग घर में नहीं रख पा रहे, बुजुर्ग। ये जीवन। और फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का आदर होता है, सम्मान होता है। कई माताएं कहती हैं हमारी सास हमसे बैर रखती है। कई लोग कहते हैं हमारी सास हमको नहीं पूछती, हमारी सास हमको गाली देती है। अब शब्द कहती है, जीजियों मेरा निवेदन है, वो गाली भी दे तो देन देना, वो अपशब्द कहने देना, क्योंकि वो माँ है, तुम्हारा भला चाहती है। याद रखना, दो मूर्तियों को याद रखो। एक मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर भगवान बनकर पुजा रही है, और एक मार्बल का टुकड़ा जमीन पर रखा है, उस पर जूते रखा है। मंदिर में ही मार्बल लगा है जमीन पर, और मंदिर के अंदर ही मूर्ति है मार्बल की। दोनों मार्बल की है, बस अंतर इतना है, जिसने मूर्ति बनते समय चोट को सहन कर लिया वो भगवान बनकर पूजा गया, और जो चोट सहन नहीं कर पाया वो पत्थर में जमीन में रखा गया। सास अपनी बहू को गालियां चोट इसलिए देती है कि मैंने जिंदगी में बहुत दुख झेला पर तू ना झेले, इसलिए तुम्हें मजबूत करती है वो चोट दे देकर, गालियां दे देकर, शब्द दे देकर मजबूत कर रही है। द्रौपदी का चरित्र सुना है? द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, और भीम तलवार लेकर द्रौपदी से कहता मार दे अश्वत्थामा को। द्रौपदी कहती है ब्राह्मण है, तो भीम कहता काय का ब्राह्मण, इसने तेरे पुत्र को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी कहती है वाह स्वामी, कोई कुत्ता हमें काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट लेंगे? द्रौपदी विद्वान होकर इतनी बड़ी बात कर रही, कोई कुत्ता हमें काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काटेंगे? नहीं। पर द्रौपदी का वो चरित्र आज तो घर में घरों घर चल रहा है कि सास कुछ बोलती है और बहू पलट के जवाब दे देती है, तो वही हाल हो गया कि कुत्ता ने तुम्हें काटा और तुम कुत्ते को काट गई। क्या मतलब? वो तुम्हें गाली दे, तुम आरती गाओ, तेरा तुझको क्या लागे स्वामी क्या, अरे बोलो तो आरती। वो तुमको कुछ बोले तुम आरती गाओ, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो हरदोई वाली, तेरे ही गुण गाए, तेरे घर के बहू बेटे पे भीड़ पड़ गई भारी। शब्द का तुम मीठा बोलना प्रारंभ करिए, अच्छा बोलो। सास गालियां दे, तुम बड़े प्रसन्न, उसको स्माइल देने का प्रयास करिए, बहुत प्रसन्न करने का। देन दो उसको गाली, दे खूब दे, उसकी प्रसन्नता, उसकी गाली में भी आशीर्वाद है। महाराज वो दे रहा है, शास्त्र कह रहा, शास्त्र वर्णन कर रहा है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती मेरे को तेरे साथ में चौसर खेलना है। पार्वती कहती है चलो, पर ये बताओ भोलेनाथ कि तुम चौसर में लगाओगे क्या? शंकर भगवान बोले चौसर में क्या लगाऊंगा, मेरे पास जो होगा मैं लगा दूंगा, मेरे पास रुद्राक्ष की माला है, गले में सांप है। पार्वती जी बोली ये मेरे को ही दोगे? और कुछ कि एक जोड़ कपड़ा है जो नीचे लपेटा है मृग सब, रुद्राक्ष की माला, डमरू, त्रिशूल सब तेरे को दे दूंगा, और तू क्या देगी? पार्वती बोले मेरे पिताजी ने मेरे को चुपचाप से बहुत कुछ दिया। हर बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ चुपचाप से देकर ही भेजता है, ले जा रख ले, सुखी रहे। चलो चौसर। पार्वती जो चौसर खेलने बैठी तो पार्वती जीत गई, शंकर जी डमरू हार गए, त्रिशूल हार गए, रुद्राक्ष की माला हार गए, और जो मृगछाला पहने थे वो भी हार गए। पार्वती ने कहा चलो लाओ दो, उतारो। शंकर जी बोले नंगा हो जाऊंगा, नग्न वेश हो जाऊंगा। पार्वती जी बोली कुछ भी हो पर उतारो, दो तुम तो।
शंकर जी नग्न वेशधारी हो गए। कर्पूर गौरम करुणा, भगवत वचन, नग्न वेशधारी महाराज। अच्छा, पार्वती और शिव में आपस में प्रेम भी बहुत है और तकरार भी बहुत है। प्रेम भी बहुत है महाराज, तकरार भी बहुत है। होता है कई कई लोग। महाराज मुकेश भी एक व्यक्ति आ गया, हमसे पूछा, महाराज जी ये बताओ कि सारे पूरे कर्म कांड में, पूजन में जितने भी नाम है सब लड़कियों के नाम पे ही है। पूजा, आरती, दीपा, रोली, कुंकू, अबीर, गुलाल, मोली, चंदन, ये सब स्त्रियों के नाम से पूरे मंदिर में। कहीं पुरुष का नाम नहीं है। हमने कहा कैसे नहीं है? घंटा, पुरुष का नाम है। तो ये दुनिया तुम छाट रहे हो, पर तुमने ये देखा कि सब उन्हीं के नाम पर रखा। पंडितों ने सब स्त्रियों के नाम पर नाम क्यों रखे? ऐसा नहीं है, रखा, तुम्हारा भी नाम रखा, टंगे रहो। कैसे नहीं रखा? शंकर भगवान कहे, भोलेनाथ जी कहे। अब बाबा भोलेनाथ जी जब चले, कहां जाऊं, नीलकंठ पे चढ़ के बैठ गए। और नीलकंठ पे चढ़ के बैठे, पार्वती मैया आराम से निवास करी। 2-3 दिन बाद कार्तिकेय जी आए। कार्तिकेय ने कहा, मां पिताजी कहाँ है? पता नहीं, सवान तो मेरे पास है, वो ना जाने कहां चले गए। कार्तिकेय ढूंढते ढूंढते नीलकंठ पे पहुंच गए। पिताजी को देखा तो नग्न वेश में। पिताजी को देखकर कहा, पिताजी ये हालत कैसे हो गई? पिताजी बोले, तेरी माता जी ने कर दी। कपड़े कहां गए? सब तेरी मां ने जीत लिए चौसर में। कार्तिकेय बोले, अब भी जाता हूं। कार्तिकेय दौड़ कर गए और दौड़ कर जाकर कहा, मां मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहता हूं। मां ने कहा, बेटा चौसर खेलना है तो बच्चों के साथ खेल, तू इतना छोटा होकर मां के साथ चौसर खेल। नहीं मां, मैं तो आपके साथ खेलूंगा। मां ने कहा, ठीक है। मां क्या लगाओगी? मां ने बोला, बोल तुझे क्या चाहिए? पिताजी के सारे वस्त्र वगैरह लगा दोगी? लगा दूंगी। अब ईमानदारी से बोलना, एक मां अपने बेटे के साथ अगर गेम खेलने बैठे तो मां खुद जीतना पसंद नहीं करती, बच्चे को जिता देती है। पार्वती ने कार्तिकेय को जिता दिया। सारा सामान लेके कार्तिकेय ने शंकर जी को दे दिया। भोलेनाथ जी पहन कर बैठ गए। 8 दिन बाद गणेश जी कहीं घूम फिर के आए। आज मां रो रही थी। मां को रोता देखा तो पूछा, मां आप क्यों रो रही हो? बड़ा बेटा बाप को प्रिय, छोटा मां को। तुम रो क्यों रही हो? पिताजी के कपड़े थे, वस्त्र थे, आभूषण थे, सब वो कार्तिकेय ले गया। उनको देख के धीरज थी, इतने दिन से पिताजी का भी मुंह नहीं देखा और सामान भी नहीं लिया, तो चिंता क्यों करती है? मैं अब भी लाया। गणेश जी चले गए नीलकंठ पे। हर हर। पिताजी ने पूछा, क्या बात है? पिताजी मैं आपके साथ चौसर खेलूंगा। शंकर भगवान समझ गए, आ गया मां का लाडला, आ गया। अब पिताजी मेरे को आपके साथ चौसर खेलना। भगवान बोले, ठीक है, क्या लगाएं? पिताजी आप अपने कपड़े आभूषण सब लगा दो। भगवान शंकर, अब पिता भी होगा तो बच्चे को जिताएगा। पिताजी ने गणेश जी को जिता दिया। गए थोड़ी देर बाद कार्तिकेय जी फिर घूमते घूमते पिताजी के पास गए तो फिर कर्पूर गौरम करना उतारा। वैसे अब कार्तिकेय जी ने पूछा, अभी तो देख के गया था 3 दिन पहले, कपड़े कहां ले गया? कौन? गणेश। अब गणेश जी कपड़े ले। कार्तिकेय ने कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देव ऋषि नारद को बुलाया, पूछा क्या करा जाए? नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु को पासा बना दो और रावण को निर्णायक बना दो और पार्वती के यहां चौसर खेलने चलो। शंकर जी जैसा चाहे वैसे भगवान विष्णु पासे के रूप में पलट जाए। ठीक है। अब भगवान चौसर खेलने गए। शंकर जी जो चौसर खेले तो पासा भगवान विष्णु थे, जैसा शंकर जी चाहे वैसा पलट जाए। पार्वती मैया हारती गई, हारती गई। पार्वती की आंखों में आंसू भर गए, जिंदगी में पहली बार हार रही। गणेश जी ने पूछा, मां तू रो क्यों रही है? मैं हार रही हूं। गणेश जी ने चूहे से कहा, इधर आ, मेरी मां क्यों हार रही समझ में नहीं आ रहा। चूहे ने कभी पता लगा तब, और चूहा गया और सीधे पता लगाने के लिए जो पहुंचा तो आते से गणेश जी से कहा, जो ये पासा है ना, ये भगवान विष्णु है। तो गणेश जी ने कहा, जैसी शंकर जी पटके तो कुतर दे, जैसी पटके वैसी कुतर दे। अच्छा चूहे तो चूहे।
4 इंजीनियर एक जगह पे काम कर रहे थे। 4 इंजीनियर, एक आड़ा टेढ़ा पाइप, और आड़े टेढ़े पाइप में तार पोना था। 4 इंजीनियर लगे, 8 दिन हो गए, नहीं गया तार। एक गांव का व्यक्ति रोज जाता था खेत पे गाय लेकर, उसने कह दिया, क्या कर रहे हो इंजीनियर साहब, कि तार पो रहा है, तो दिख नहीं दिया? तो क्या 8 दिन से तो पो रहा है, अभी तक नहीं गया? तो कोई सहज है क्या इंजीनियर, हम जैसे व्यक्ति सहज में? लाओ मैं पो दूं। इतने में एक इंजीनियर बोला, बता गंवार ये पोएगा। ले पो, क्या होता, ले तू पो दे, ले। उसने कहा भी पो। गांव का व्यक्ति गया, एक चूहा पकड़ के ले आया, उसके पूंछ से तार को बांध दिया, पाइप में छोड़ दिया, तार निकल गया। इंजीनियर टोपी निकाल के खुजालते रह गए वापस। बड़ा विचित्र, बड़ा विचित्र। अब भगवान, चूहा जैसे ही नारायण को कुतरा और कुतरते से नारायण भागे, अरे मर गया प्रभु बचा। भगवान विष्णु जैसे ही प्रकट हुए, पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने कहा, नारायण तुमने हमारे साथ छल करा है, पृथ्वी पर जाओगे, राम बनोगे, तुम्हारे साथ छल होगा। ये रावण निर्णायक बनकर आया है, इसका संहार तुम करोगे। कार्तिकेय, तुम माता पिता के विवाद में बोले हो, तुम कभी बड़े नहीं होगे, छोटे की छोटे बने रहो। कार्तिकेय छोटे बने रहे। महाराज, 4 दिन से भगवान शंकर रोज शाम के समय पर गायब हो जाते। पार्वती ने तुरंत कहा, निवेदन करा गणेश जी से, बोला बेटा एक बात बता, तेरे पिता नहीं दिखते, कहां चले जाते रोज शाम के समय? मां, मुझे नहीं मालूम, पता लगा जरा शंकर जी कहां जाते। पता लगाने के लिए श्री गणेश जी महाराज गए, और जैसे ही पता लगाने के लिए भगवान गणेश जी महाराज पहुंचे, क्या देखा भोलेनाथ को? किन्हीं 5 लड़कियों के साथ में, 5 स्त्रियों के साथ में शंकर जी जल क्रीड़ा कर रहे हैं। हरिद्वार में पानी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा है। गणेश जी ने आकर पार्वती को कह दिया, पार्वती मैया क्रोध में लाल हो गई, मेरे पति और दूसरी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। पार्वती क्रोध में लाल होकर गई, और माता पार्वती ने केश खोलकर कहा, भोलेनाथ आपने मेरे साथ छल करा है, ये पराई स्त्रियों के साथ में, नारियों के साथ अब जल क्रीड़ा कर रहे हो, मैं इनको मार दूंगी। मां जगत जननी ने हाथ में फरसा लिया, मारने के लिए दौड़ी। इतने में शंकर जी ने जल गंगा का हाथ में लेकर पार्वती पर छोड़ा। पार्वती थोड़ा शांत होइए, ये मेरी 5 पुत्रियां हैं। जब आपने मेरे वस्त्र ले लिए थे, मैं तप करने के लिए नीलकंठ गंगा में बैठा था। गंगा में बैठकर मेरे शरीर से पसीना बह निकला, उन पसीने से 5 बेटियों ने जन्म लिया है। पहली जया, दूसरी विषहरा, तीसरी शामली बारी, चौथी देव, और 5वीं दोतली। ये शंकर जी की 5 लड़कियां गंगा के जल से प्रकट हुई थी महाराज। 5 पुत्रियों, कुल भगवान शंकर के 13 बच्चे थे। कितने थे? 13। भगवान शिव के ये मेरी 5 पुत्रियां प्रकट हुई महाराज। पार्वती जी ने कहा, मैंने तुम पर गलत भाव रखा, मैं तुम्हें वर प्रदान करती हूं, श्रावण के महीने में हर घर के दरवाजे पर तुम 5 की पूजन होगी। आज भी नाग पंचमी के दिन घर के दरवाजे पर कोयले को दूध में घिस कर दरवाजे पर बनाया जाता है 5 सर्पों को। वो शंकर जी की 5 बेटियां बनाकर उनकी पूजन करी जाती है। जिसको रात्रि में स्वप्न दिखता हो, रात भर सपने आते हो, नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सोना पड़ रहा हो, डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा हो, टेबलेट खाना बंद कर दो। भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम, एक पान के पत्ते पर लाल चंदन से 5 सांप बनाओ और भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम बोलिए। जया, विषहरा, शामली बारी, देव और दोतली। 5 का नाम बोलकर बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। जिंदगी में कभी स्वप्न नहीं आएंगे, रात को चकाचक नींद आएगी, कभी गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी टेबलेट नहीं खाना पड़ेगी, नींद टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भगवान शिव की 5 पुत्रियां सुख प्रदान करने, आगे समय आया, बाबा भोलेनाथ आनंद सुख में विराजमान है, देवता चारों तरफ से आनंद लीला धारण कर
शंकर भगवान की 5 बेटियां। और आपको कथा में पहले कहा था, भगवान शंकर का पूरा परिवार शंकर के शिवलिंग के आसपास में विराजमान है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। शिव का संपूर्ण परिवार एक ही जगह पर मिल जाता, एक ही स्थान, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। महाराज भगवान शिव आनंद में विराजमान हुए, नेत्र बंद कर कर बैठे, नैनों का आनंद सुख था। समय आया, आज माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हुई। महाराज अंजना माता के कोई संतान नहीं हुई। तब अंजना माता अपने पिताजी के पास गई, गौतम बाबा के पास में जाकर निवेदन करा, पिताजी मेरे यहां संतान नहीं है, आप कृपा करिए। बाबा ने कहा एक काम करो, एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करो और उसकी पूजन करो, तुम्हारे यहां संतान होगी। देखो दशरथ जी की यहां औलाद नहीं थी, भगवान ने दी तो कितनी दी? 4। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान की देने की रीति बड़ी विचित्र है, देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और हमारा पाप हमसे लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। ये पाप की रीति है, वो दे रहा। और कितनी कृपा है। दशरथ जी की यहां औलाद नहीं थी, हुए तो 4। अंजना माता के घर में संतान नहीं थी, हुई तो 6। हनुमान जी कितने भाई हैं? जम के बोलो, 6 भाई, हुए तो 6। संतान नहीं। शिव की आराधना करी, भगवान शंकर से विनती करी, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। 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 काशी विश्वनाथ 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 शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव 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 शंभो, काशी विश्वनाथ। सब बोलो दोनों हाथों से। शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर
महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर महा। भगवान माता अंजना ने गौतम बाबा के कहने से शिवलिंग की स्थापना कर कर पूजन करा। पूजन का फल माता अंजना को, केसरी भी पूजन कर रहे हैं और अंजना भी पूजन कर रही है। कौन कौन पूजन कर रहा है? केसरी और अंजना। एक बात याद रखना, आपके पूजन का फल आपको प्राप्त हो। कई लोग यहां पर आते हैं, कई लोग आते हैं व्यासपीठ के पास में, कई माताएं आती हैं, कई पुरुष लोग आते हैं। हमने हमेशा देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब पति दान करता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेके उसको टच कर लेती है। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि टच करने से मिलता क्या है। अगर तुमको कहीं समझ में आया हो, कोई पुराण में लिखा देखा हो कि पति दान करे तो पत्नी टच करे, क्या होता है इससे? पति अगर दान करता है तो पत्नी उसको टच करती है, उससे होता क्या है? वो पीछे वाली माताएं बोल रही आधा आधा मिल जाता है। सही है? अगर ऐसा होता है टच करने से, तो ईमानदारी की बात है वो समोसा खाए तो टच करके बैठी रहे। कुछ मिलना होता तो मिल जाता है। भोजन करे तो प्लेट दो, घूमने जाए तो टिकट दो, फिल्म गई तो टिकट दो, और दान करने का नंबर आया तो अच्छा। एक कुछ नहीं मिले हरदोई वाली चीज और फालतू के चक्कर में मत रहना। फालतू के दुनिया के लोग ये बोले ना कि टच करके रहो कुछ मिले, कुछ नहीं मिलने वाला। पति करेगा पति को मिलेगा, पत्नी करेगी हमारा हमको प्राप्त हो। हम स्मरण चित्त में रमे। महाराज हम जो देख रहे हैं, एक कथा आती है, तुलसीदास जी गंगा जी के घाट पर बैठकर रामचरितमानस लिख रहे थे और तुलसीदास जी ने लिख दिया, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी ने लिखा कि राम में पूरी सृष्टि है। सही लिखा कि गलत लिखा? सही लिखा। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी लिख दिया। तुलसीदास जी लिख कर चले, वहीं से एक छोटा बच्चा दौड़ कर आया, काका ओ काका आगे मत जाना, एक बड़ा बेल आ रहा है वो मार देगा। तुलसीदास जी ने कहा पागल हो गया है, मैंने अब भी चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जाने। जब सब में राम है तो बेल मुझे क्यों मारेगा? बेल में भी राम है। तुलसीदास जी आगे गए, जैसे ही गए बेल ने उनको सींग से उठाकर पटक दिया, रोंद के। तुलसीदास जी वापिस गंगा जी के घाट पर आए, कलम उठाकर चौपाई काटने लगे। जैसे ही चौपाई काटने लगे हनुमान जी पीछे से आ गए, काट मत देना। तुलसीदास जी बोले मैंने लिखा सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, तो मैंने बेल में भी राम देखा था, तो बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले तूने बेल में राम देखा, वो छोरा आया था उसमें राम नहीं दिखा। बताने के लिए आया था ना कि मत जा उधर, काय को गया?